हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीएसई यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि 20 क्विज हैं करंट अफेयर्स के, जैसा कि मैं डेली लेके आती हूँ, कभी कभी मिस हो जाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कम्प्लीटली 6 मंथ के और जो कि आर में आने हैं एग्ज़ाम, उनको ध्यान में रखते हुए ही क्विज़ करवाए जा रहे हैं। और बाकी जो एग्ज़ाम्स बीच में होते हैं, जो कि करंट अफेयर्स जिन जिन एग्ज़ामों में आता है, वो सारे एग्ज़ामों के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंस है। तो वैसे मैं आपसे फिर एक बार कहूँगी कि अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। और अगर कोई भी आर का पेपर दे रहा है और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, और उसका लिंक इसी पेज पे दिया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा यूट्यूब चैनल के, तो आप उसको देख सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई जो पुलिस कर्मियों के लिए शुरू की गई। इसे किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है। ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, दिल्ली सरकार द्वारा आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सेकेंड क्वेश्चन, किस दिन संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? 2 मई को, 3 मई को, 1 मई को कि 4 मई को? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन नृत्य दिवस मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 22 अप्रैल को कि 29 अप्रैल को? तो इसमें आपका आंसर होगा डी, 29 अप्रैल को। ये अप्रैल के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, क्योंकि अप्रैल, मई, जून इस तरह से जो एग्ज़ाम चूँकि सितंबर में है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं आपको ये अप्रैल के क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में काले चावल और टेराकोटा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य के उत्पादन हैं? मतलब ये कहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं? मणिपुर और गोरखपुर, असम और गाज़ियाबाद, मेघालय और मेरठ, नागालैंड और आगरा। तो इसका आपका आंसर होगा ए, मणिपुर और गोरखपुर। यानी कि काले चावल जो हैं वो मणिपुर में पाए जाते हैं, और टेराकोटा को जो जीआई टैग दिया गया है वो गोरखपुर से संबंधित है। तो इसी तरह काले चावल मणिपुर और टेराकोटा गोरखपुर को जीआई टैग देने की बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान किस चिकित्सक को प्रदान किया? यांगजान धवाली सिंह, थांगजान धवाली सिंह, आंग चायू या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, थांगयान धवाली सिंह। इनको जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा कोयला खानों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? परियोजना निगरानी इकाई, कोयला निगरानी इकाई, सुगम योजना या अवलोकन योजना? तो इसका आपका आंसर होगा ए, परियोजना निगरानी इकाई। ए आंसर होगा आपका इसका, परियोजना निगरानी इकाई, जो कि कोयला मंत्रालय द्वारा खानों का, जो कोयले की खानें हैं उनका परिचालन करने के लिए, आसान बनाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसके बाद नेक्स्ट है, नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के तहत व्यापारियों के लिए हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को क्या नाम दिया गया? क्या नाम है इस पोर्टल का? बृहत मार्केट, भारत मार्केट, कॉमर्स मार्केट या इनमें से कोई नहीं? ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के तहत दिया गया है। इसका आंसर आपका होगा भारत मार्केट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा भारत मार्केट। इसके बाद इसके लिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है के तहत किया गया है ये काम। नेशनल जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाया गया था, उसके तहत ये व्यापारियों को इस तरह की सुविधाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, भारत मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा इकोसेंस नामक डिवाइस तैयार की। इसे किस उपयोग के लिए लाया जाएगा? कोविड-19 जांच हेतु, एक वेंटिलेटर के रूप में, एक पीपीटी किट के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, कोविड-19 जांच हेतु, क्योंकि इस समय यही वायरस की समस्या है और इस समय इस तरह से कई किटें हैं जो लाई गई हैं। इस पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर कोशिश करिएगा कि कई बार रिवीजन होगा तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि वो कोवसेंस जो है वो कोविड-19 जांच हेतु लाया गया।
उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जगन्ना विद्या दीवेन योजना की शुरुआत की गई, इससे संबंधित निम्न में से क्या सही है। इस योजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो क्या सही होगा, 1 और 2 कि सिर्फ दूसरा सही होगा कि पहला सही होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आपका आंसर होगा ए, यानी कि दोनों सही होंगे। इसमें इसको जो है देख लेते हैं, इसको इस योजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ये जो योजना का नाम है, ध्यान दीजिएगा, जगन्ना विद्या दीवेन योजना। इसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है और इसमें क्या किया गया है, इसके तहत विद्यार्थियों के लिए जो शैक्षिक शर्त है, आने वाला शैक्षिक शर्त है, उसके लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, शुल्क दिया जाएगा, सरकार वहन करेगी। ठीक है, जगन्ना विद्या दीवेन योजना के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किसको संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। RN त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, TS त्रिमूर्ति हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे की 2 मई को सारे देश में जन्मशती मनाई गई। सत्यजीत रे किससे संबंधित थे, फिल्म निर्माता थे, संगीतकार थे, अभिनेता थे या तबला वादक थे। तो आपका इसका आंसर होगा ए, सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता थे, निर्माता थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन्नेगट्टा जैविक उद्यान ने नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति दी। वन्नेगट्टा जैविक उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। 1 और 2 सही है इसका कि 1 सही है कि केवल 2 सही है कि कोई भी सही नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, कि सिर्फ 1 सही है, क्योंकि ये जो उद्यान है वन्नेगट्टा जैविक उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में ना होकर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और यहाँ की जो सरकार ने ये इसके लिए निर्णय लिया गया है कि नागरिकों को 1 वर्ष के लिए इस उद्यान में जो भी वन्य जीव हैं उनको गोद लेने की अनुमति दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार द्वारा किसान सभा ऐप की शुरुआत की गई। किस राज्य सरकार द्वारा की गई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की आंध्र प्रदेश। किसान सभा ऐप, तो इसका आपका आंसर होगा ए, दिल्ली सरकार द्वारा किसान सभा ऐप की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविलपट्टी कदवई मिठाई को GI टैग प्राप्त हुआ है। कोविलपट्टी कदवई मिठाई, ध्यान दीजिएगा, यह मिठाई जो है वो किस राज्य से संबंधित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की तेलंगाना। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, तमिलनाडु से संबंधित है ये कोविलपट्टी कदवई मिठाई, जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट से, टेनिस से, वॉलीबॉल से या फुटबॉल से। तो ये आपका आंसर होगा डी, फुटबॉल से। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोफेसर डॉक्टर थलपिल प्रदीप को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार किस देश से संबंधित है, निक्केई एशिया पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, थलपिल प्रदीप हैं जिन्हें 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार कहाँ से संबंधित है, किस देश से, जापान से, चीन से, दक्षिण कोरिया से या सिंगापुर से। तो इसका आपका आंसर होगा ए, जापान से ही संबंधित है निक्केई एशिया पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष किस दिन मिडवाइफ्स दिवस मनाया जाता है। मिडवाइफ्स दिवस 6 मई को, 7 मई को, 5 मई को कि 3 मई को। तो ये आपका आंसर है 17 का सी, 5 मई को जो है मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। इसमें मई के भी क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि अप्रैल से लेके, पहले भी मैंने आपको अप्रैल के पढ़ाए हैं जो 20 क्वेश्चन करवाए थे, इसलिए इसमें अप्रैल के कुछ और मई सहित, मतलब इस तरह से हम चलते जाएंगे। मई के बाद जुलाई, जून आएगा, फिर जुलाई, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कोशिश करेंगे पीसीएस के बाद भी हम इसको चालू रखें। तो पीसीएस तक तो अभी कंटिन्यू ये ऐसी तरह क्वेश्चंस करवाते रहेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और करंट में जो कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं अटेंड कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने सरस कलेक्शन लॉन्च किया, इससे संबंधित निम्न में से क्या सही है? इसे ई मार्केट प्लेस पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादकों का प्रदर्शन करना है इसका उद्देश्य। ठीक है ना। 1 और 2 सही है कि केवल एक सही है कि दूसरा सही है केवल कि कोई भी सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। ई मार्केट पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया कौन सा कलेक्शन? सरस कलेक्शन। ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया है? इसके तहत जो है स्वयं सहायता समूहों द्वारा दैनिक उपयोगिता के जो उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, दैनिक उपयोगिता उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। जो रोज़ की वस्तुएं हैं, जो उत्पादन उसके रोज़ की वस्तुओं के लिए उत्पादित होती हैं चीज़ें, उनका प्रदर्शन करने की बात की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की गई? आयुष कवच कोविड ऐप। ठीक है ना, आयुष कवच कोविड, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की हरियाणा? तो इसमें आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2020 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों को किस क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? पुलित्ज़र पुरस्कार, ठीक है ना, प्रदान किया गया। तो फोटोग्राफी के लिए, कहानी लेखन के लिए, नाटक के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, ए आंसर होगा, फोटोग्राफी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो कि एक भारतीय हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह आपको और देते रहें क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को हमारे RO के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।